इससे पहले कि मैं और कुछ आपसे कहूं, नाटक के बारे में हम बात करेंगे नाटक देखने के बाद। तो चलो आओ हम इस नाटक की तरफ चले। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकगणों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक हास्य प्रसंग जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, हो। तो मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम आपको लेके चल रहे हैं एक अति विचित्र नगरी जिसका नाम है अंधेर नगरी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। अरे बच्चा, भजन में तल्लीन होकर इतने दूर निकल आए हैं कि कुछ भी सुध ही नहीं रही। अब तो थकावट सी महसूस हो रही है। चलो आज यही विश्राम कर लेते हैं। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। कुछ मीठा मीठा हो जाए तो ठाकुर जी का भोग लग जावे। हाँ गुरुजी महाराज, ये नगर तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। अगर यहाँ भिक्षा सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो आनंद पूर्वक ठाकुर जी का भोग लगा देवे। गुरुजी महाराज, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग बहुत मारदार दिखलाई पड़ते हैं, आप चिंता ना करें। गोविंद रुको बच्चा रुको, बहुत लोभ ना करना। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभौ न कीजिए, या मही नरक निदान। सो बच्चा, आनंद पूर्वक जो भी भिक्षा मिले उसी में संतोष करके भोग लगा देना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। चना चना जोर गरम बाबू, चना बनावे घासी राम निज की झोली में दुकान, चना बनावे घासी राम निज की झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले बाबू, खाने को मुंह खोले। चना खावे तीखी मैना, बोली अच्छा बना चवेना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली डाली। चना हाकिम जब जो खाते हैं, सब पे दूना टैक्स लगाते। चना जोर गरम, टके से टके से टके से। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी। राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। नारंगी ले नारंगी, नारंगी ले नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, नारंगी ले नारंगी। कबला नींबू, मीठा नींबू, संतरा संतरा। भैया दोनों हाथों से लो, वरना हाथ मलते रह जाओगे। नारंगी ले नारंगी, सै टके नारंगी। जलेबिया ले गर्मा गरम जलेबिया। ले सेव इमरती लड्डू गुलाब जामुन, ले कलाकंद कचौड़ी, ले पेड़ा घेवर दाल मोठ पकौड़ी। हलवा ले हलवा, चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम। ले बुरे का लड्डू, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। ऐसी जात है हलवाई, जिसके 36 को में भाई।
जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसी अंधेरी नगरी में हम सब सामान ताजा ताजा, खाजा ले जा खाजा, तके शेर खाजा। सब्जी ले सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी। अरे बाबू ले लो ना सब्जी, ताजी हरी हरी सब्जी। आज का होगा? अरे लो ना बाबू तरकारी, आलू बैंगन और घिया, जाजिए तेरा मियाँ। ताजी हरी हरी सब्जी लो, यो मिर्चा को ढेर, सारा माल बस इतना से। अखरोट, बादाम, पिस्ता, अनार, बेदाना। सलाम भाईजान। लाले की चाट, आलू बोकारा, चिलगोजा, अंजीर, आबूजोस, सेब, नाशपाती, अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिधर अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक का रुपया भी खराब किया, बेवकूफ भी बना। हमारा मुल्क का आदमी बुम्बक बुम्बक, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, लो सब मेवा, सब टके से। चूरन ले लो चूरन। चूरन अमल देश का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। चूरन अमल देश का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं ना जाए। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कर दे दांत सबका खट्टा। चूरन खाते लाला लोग, उनको आवे कभी ना रोग। लो चूरन टके से टके से। मछली ले मछली, मछली ले मछली। मछरिया एक टके की बिकाए, मछरिया एक टके की बिकाए। लाख टके का गहना जवन, गाहक सब ललचाए। मछरिया एक टके की बिकाए। नैन मछरिया रूप जाल के, देखत ही फंस जाए। मछरिया एक टके की बिकाए, मछरिया एक टके की बिकाए। मछली ले मछली, मछली ले मछली। जात लो जात, टके से जात। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेच दें। ब्राह्मण से धोबी हो जाए, और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान। टके के वास्ते पाप को भी पुण्य माने। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बड़ाई सब टके से। लुटाए दिया भैया मोल मान ले टके से। दाल ले, चावल ले, घी ले, चीनी ले, लकड़ी ले, रवा ले, सूजी ले, सब टके से। चना लो चना, क्यों भाई बनिए? आटा कितने सेर? टके से। और चीनी? टके से। और घी? वो भी टके से। और चावल? बाबा जी सब टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है।
यहाँ सब कुछ टके सेर। हाँ जी हाँ, सब टके सेर। और क्या मैं झूठ बोलूंगा आपसे? नहीं नहीं, झूठ तो तुम क्या बोलोगे। अरे आओ बाबा जी। पहाड़ी अल्ले देखो तो जरा। माई भाजी कैसी थी? ले जाओ टके से। सिर्फ टके सेर। ले जाओ। वाह, अरे वाह, आलू। इतना आनंद यहाँ सब कुछ टके सेर। आओ बाबा आओ। क्यों भाई हलवाई? भाजी सब्जी तो सब मैंने पूछ ही लिया है, अब बता दे मिठाई कितनी सेर? टके सेर बाबा जी, टके सेर। लड्डू लो, गुलाब जामुन लो, पेड़ा लो, पकौड़ी लो, सब टके सेर। बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? अरे बाबा तुमसे क्या मस्करी से करूंगा, सब टके सेर है। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चा। 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई तोड़ दे। अरे बाबा और लो, इतना ही लो क्या? नहीं नहीं बच्चा, इतना ही दे दे। और हाँ सुन, किसी पन्नी में दे दे। बाबा पन्नी वन्नी नहीं है, हमारे यहाँ बहन है पन्नी। नहीं बच्चा, इससे चालू हो गई है। हमारे यहाँ बहन है बाबा। ऐसे बोलना कि बाबा को दे ही नहीं सकता। ये ले गमछा, इसी में दे दे। लो बाबा, ये आपके गुलाब जामुन, ये पेड़ा, ये दालमोट और ये हमारी ओर से पकौड़ी भी ले जाओ। फिर भी पूछ रहा हूँ, सब कुछ टके सेर ही है। अरे बाबा टके सेर है, चिंता मत करो। वाह वाह वाह। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी ओ बाबा जी, तुरंत तो लेते जाओ, बचाओगे कैसे? तथास्तु। बच्चा गोवर्धन दास कहे क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, पूरे 3.5 सेर मिठाई है। देखे तो बच्चा, 3.5 सेर मिठाई। इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाए? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई क्या? नहीं गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ले ली। बच्चा, इतनी सारी मिठाई, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा है? बच्चा, नारायण दास ने मुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, पर मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। गुरुजी, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और चौपट राजा, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा? ना बच्चा ना, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। सेत सेत सब एक से, जैसे कपूर कपास, ऐसे देश विदेश में कभू न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायणी दाढ़ीम विषय, जहां न नेक विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं जहां कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में तो 1000 मन मिठाई भी मुफ्त मिले तो भी किस काम की। मैं तो अब यहाँ नहीं रुकूंगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं गुरुजी महाराज, मैं इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और दिन और जगह पर
दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन तो उपवास ही करना पड़ता है। सो मैं इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देख ले बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा। मैं तो यहाँ क्षण भर भी नहीं रुकने वाला। मैं तो फिर भी कहता हूँ गुरुजी। देख बच्चा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना कहे जा रहा हूँ, जब भी कोई भारी संकट आन पड़े तो मेरा समर्थ जरूर करना। बच्चा नारायण दास, जी, चलो मैं यहाँ से। आपका आया, गुरुजी। बच्चा नारायण दास, चलो यहाँ से। होशियार खबरदार, राजाओं के राजा चौपट राजा दरबार में पधार रहे हैं। महाराज आप भी बैठ जाइए। अबे ये कैसा सिंहासन हो गया है? नीचे चुभ रहा है। महाराज 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 हाँ सीधा करो। हाँ, अब चल जाओ। और सुनाओ मंत्री, क्या हाल है? महाराज सब मजे में है, सब आनंद में है महाराज। अबे तुम्हारा नहीं बे, हम राज्य का हाल जानना चाहते हैं बे। हाँ हाँ महाराज, राज्य भी सब आनंद में है, कुशल मंगल है महाराज। आपकी कृपा से नगर में नदियां बह रही है महाराज। आपकी कृपा से पेड़ों पर फल लग रहे हैं महाराज। आपकी कृपा से गाय भैंस बकरी सब दूध दे रहे हैं महाराज। आपकी कृपा से फसलें लहलहा रही हैं, गांव में खूब बच्चे हो रहे हैं महाराज। आपकी कृपा से। एक मिनट, मेरी कृपा से बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? मैं तो शिकार पर गया ही नहीं। क्यों बे? बेवकूफ मत बना। महाराज आपके आशीर्वाद से। लो भैया, अब आशीर्वाद से बच्चे पैदा होने लगे। अरे भाई हम तो एक ही तरीका जानते थे। अच्छा वो छोड़ो यार, तुम्हारा कहने का मतलब है सब तरफ शांति है। सब कुशल मंगल है महाराज। अच्छा है, खुशहाल रहे जनता, मारा माल रहे, दूध रहे, पानी रहे और हरियाणा में नायब सिंह सेवी रहे। अच्छा, जब सब जगह आराम है, अमन है, चैन है, सुख है, तो हम कामकाज क्यों करें? क्यों करें महाराज? हाँ क्यों करें? अब तो हम आराम करेंगे। आराम करेंगे हाँ, महाराज। अब हम छोएंगे। छोएंगे महाराज। छोएंगे हम। अच्छा, लोरी सुनाओ। महाराज लोरी तो हमें नहीं आती। तुमको लोरी नहीं आती? महाराज चाची तुमको तो लोरी आती है ना? हाँ चलो चलो। नहीं महाराज, मुझको लोरी नहीं आती है। हाँ? ये कैसी माँ है, इसको लोरी नहीं आती? अच्छा एक बात बताओ, अपने बच्चों को कैसे सुनाती हो? महाराज, मेरे बच्चों को लोरी मेरी सास सुनाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सास बनोगी तो क्या सुनाओगी? महाराज, मैं ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी, ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी जिसे लोरी आती हो। वेरी इंटेलिजेंट। देखा मेरी कैबिनेट में कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन यार तुम लोरी नहीं सुनाओगे, तुम छोएंगे कैसे? महाराज सैनिक तुमको तो लोरी आती है ना, चलो सुनाओ। सुनाओ। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे हमारा घोड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा,
चाहिए। अरे छुट्टी का समय तो मेरा भी हो रखा है। ओवर टाइम कर करके तो मैं परेशान हो गया हूँ, क्या बताऊँ। मेरे बच्चे घर पे रो रहे होंगे, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे बच्चे तो मेरे भी घर पे रो रहे होंगे, क्या करूँ। ऐसा करो, जब महाराज जग जाए तो खुद ही उनसे पूछ के चले जाना। तो उठा दीजिए ना महाराज को। अरे ना बाबा ना, हम तो ना उठा पाएंगे, आप ही उठा लो। तो भला आप मंत्री किस बात के ठहरे जब आप महाराज को ही नहीं उठा सकते। अरे नहीं नहीं भाई, रुक जाओ, हमारे पास एक तरतीब है। अरे सैनिक, महाराज वाला पान लेके आओ जरा। एक जी ले आया। अरे मुंह से बोलो, मुंह से। पान खाइए महाराज। अरे जोर से बोलो। पान खाइए महाराज। चुप खाइए, चुप खाइए, चुप खा। महाराज महाराज वो कह रहा है पान खाइए महाराज। पान खाइए, हमको डरा दिया। साला दुष्ट कुत्ता पाजी मंत्री, इसको छौंकोड़े मारो इस पर। महाराज सैनिक की बेचारे की क्या गलती, ना तमोली पान लगाता, ना ये महाराज पान खाइए बोलता। अच्छा, तो तमोली को 2 छौंकोड़े मारो छाले में। महाराज तमोली की भी क्या गलती, आप महाराज पान खाइए खाके थोड़ी ही डरे हैं, आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं। चौबन का यार, तुम फिर वही नाम ले लो। देखो तुम बड़े खराब आदमी हो मंत्री, हम रानी जी कह देंगे तुम्हारे लिए सौतन लाना चाहते हैं, तुम होके जाओगे। नहीं नहीं महाराज, माफी महाराज माफी, ऐसा ना करें। कितनी अच्छी हमको नींद आ रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। अब क्या करें, सारा मूड खराब कर दिया। नहीं पान नहीं, पान नहीं, हम शराब पिएंगे। शराब शराब लाओ, शराब लाओ, शराब पियो। महाराज के लिए शराब पेश शराब किया लाओ। जाए। शराब पीने से सुस्ती दूर हो जाती है। महाराज हम समझते हैं सुस्ती हाँ, दूर हो जाती लीजिए है। महाराज शराब। बंद करो। मंत्री, ये शराब इतनी कड़वी क्यों होती है? महाराज शराब कड़वी ही होती है। नहीं नहीं, हम कड़वी क्यों पिए? क्यों पिए? हाँ लो सैनिक, इसमें थोड़ी शक्कर मिला के लो। कड़वी क्यों पिए? क्यों पिए महाराज? मीठी पिएंगे। मीठी पिएंगे। ओए, जूता कर दिया तुम्हें। महाराज इसमें शक्कर मिला है ना, चेक कर रहा था। आपको डायबिटीज है, कहीं आप डायबिटीज से मर ना जाओ। इंटेलिजेंट, देखा कैसे कैसे लोग हैं मेरे कैबिनेट में, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। महाराज की जय हो। अब कोई बात नहीं। मंत्री, महाराज शराब भी है महाराज और चढ़ भी गई है, महाराज थोड़ा क्षमा कर जाओ यार। महाराज मैं समझ गया, सैनिक राज नर्तकी को पेश किया जाए। हाँ हाँ, राजनर्तकी हाजिर। मेरे ढोल ना सुन
ये आपकी प्रेमिका नहीं जो ऐसे टुकटुका के देख रहे हैं। अरे मुझे मालूम है वो फरियादी है, लेकिन साले अपनी जनता को जी भर के देख भी नहीं सकते क्या? महाराज महाराज अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर गई महाराज। ओहो इतनी सी बात। मंत्री जी आप कल्लू भैया की नई दीवार बनवा दीजिए। अरे महाराज, इसकी पूरी फरियाद तो सुन लीजिए। ये पूरी बात नहीं थी। अरे इसने कहीं कॉमा फुल स्टॉप तो लगाया नहीं, हमने समझा पूरी बात हो गई। क्यों ये अधूरी बात है? अरे पूरी बताओ भाई। महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर गई महाराज। अच्छा कोमा, अच्छा मेरी बकरी उसके नीचे दब गई महाराज। फुल स्टॉप। हैं? Behave yourself महाराज जी। अरे बेटो सिंपैथी। अरे मंत्री इसकी जो है दीवार गिर गई है, क्या बताया था इसने? महाराज कि इसकी कोई बकरी मर गई। बकरी मर गई? बकरी बकरी मर गई? जी फॉर गॉड बकरी। नहीं महाराज, G-O-A-T गॉड महाराज। अब ये जी होती गॉड हटाना पड़ेगा डिक्शनरी से। पॉइंट है महाराज। अब अंग्रेजी में पढ़ाएंगे कैसे? कैसे पढ़ाएंगे? दुहाई हो महाराज, हमारे साथ चलो महाराज, ऐसा न्याय किया जाए। अरे मंत्री तुम्हारे न्याय पर ही तो बात कर रहे हैं। अच्छा तुम कल्लू भैया की दीवार को पकड़ के लाओ। जी महाराज। महाराज, कल्लू बनिया की दीवार क्यों पकड़ के लेके आनी है? हम इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे। लाओ। अरे लेकिन महाराज, वो दीवार है, कोई इंसान नहीं जो पकड़ के लेके आ जाए। अरे यार 2-4 सैनिक ज्यादा लेके जाओ, उसको बांध के पकड़ कर घसीट के ला दो। महाराज, वो ईंट और चूने की बनी है, वो आपके यहाँ पे नहीं आ सकती। अरे उसका कोई भाई बहन फूफा माँ जो मिले बेटा पकड़ के जाओ। महाराज, दीवार का कोई बाप भाई फूफा नहीं होता, दीवार तो अनाथ होती है महाराज। सबको मालूम, हमको नहीं मालूम। चलो ऐसे भी राजा होते हैं। मंत्री कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ, जी हम महाराज। इंसाफ करेंगे। सैनिक, कल्लू बनिया को पकड़ के पेश किया जाए। कालू बनिया हाजिर हो। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले। साले ये राज दरबार है। कौन हो बे? हम कालू बनिया महाराज। कल्लू बनिया तुम्हारा नाम है? खड़े हो खड़े हो। अरे तुम तो इतने गोरे हो, तुम्हारा नाम कल्लू किसने रख दिया? इसमें राज की बात है महाराज। राज की बात? राज की बात सुन के हमको बड़ा मजा आता है। बताओ बताओ। मेरे हाँ रख दिया बे। अरे साले हम राजा हैं। माफी हाँ महाराज। बताओ राज की बात। मेरे पप्पा की शादी में, मेरी अम्मा के दहेज में। अरे तुम भी बारात में गए थे? सुन तो लो हाँ महाराज। बताओ बताओ। मेरे पप्पा की शादी में, मेरी अम्मा के दहेज में एक करीम की डब्बी आई। वो मेरी अम्मा ने 3 साल 3 महीने 3 दिन 3 घंटे और 3 सेकंड तक लगाई। ऐसी क्रीम का नाम हमको बताना, हम सारे राज्य में बंटवा देंगे, साउथ अफ्रीका से भी धंधा करेंगे। मेरा दुहाई है। अरे हमारे न्याय हो महाराज। अरे तुम्हारे न्याय पर ही तो बात कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ, दीवार कैसे गिरी, इसकी कुकड़ी कैसे मरी? कुकड़ी? हाँ? कुकड़ी नहीं महाराज, बकरी।
अच्छा, बकरी, हाँ बता दे, बकरी कैसे मरी? महाराज, कारीगर ने दीवार है कच्ची बनाई, इसलिए दीवार गिर गई। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब गलती कारीगर की है? जी महाराज, जाओ यहाँ आपकी से। कसम। जाओ बेटा, जाओ महाराज, जाओ। जाओ महाराज। अबे नहीं बैठो, पत्ते खेलते हैं। अरे राजा कानून कैसे मानेगा, इसीलिए भौंकना पड़ता है। अबे किसकी गलती बताई इसने? महाराज, कारीगर की। बुलाओ कारीगर को। सैनिक, कारीगर को पेश किया जाए। कारीगर हाजिर हो। अरे कौन हो तुम? कारीगर हूँ महाराज। अच्छा, जी महाराज। महाराज, एक शेर पेश किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा। बुलाया। मंदिर बने या मस्जिद बने, मंदिर बने या मस्जिद बने, इससे हमें क्या लेना देना। मंदिर बने या मस्जिद बने, इससे हमें क्या लेना देना। मेरी इल्तिजा तो बस इतनी है, ठेका मुझे ही देना। वाह 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 वाह। और मेरी बारी। सुन बे, बकरी मरे या नेवला मरे, बकरी मरे या नेवला मरे, इच्छे हमको क्या लेना। हम है राजा, हमको न्याय है देना। क्योंकि यहाँ पे मुशायरा हो रहा है। दीवार कैसे गिरी, बकरी कैसे मरी, बता दे। इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई। दीवार गिर गई बोल बे, और ये मर गई। महाराज, हम तो जिंदा है रे, हमारी बकरी मर गई। अरे यार, तुम बहुत कंफ्यूज कर रही हो। कभी कहती हो बकरी मर गई, कभी दीवार मर गई। क्या हुआ था? महाराज, दीवार गिरी और मेरी बकरी मरी। महाराज, बता, दीवार कैसे गिरी, बकरी कैसे मरी, बता। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चुने वाले ने ऐसा बोधा चुना बनाया कि दीवार गिर गई। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, गलती चुने वाले की है। जी महाराज। फुटो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे किसकी गलती बताई इसने? महाराज, चूने वाले की। बुलाओ चुने वाले को। सैनिक, चूने वाले को पेश किया जाए। चुनने वाला हाजिर हो। More tall than me. महाराज, कैसे कैसे? Oh, now much better. कौन हो बे तुम? महाराज, चूने वाला। अच्छा, चूने वाले हो। हाँ महाराज। अबे ये बता, दीवार इतनी कमजोर कैसे बनी, कैसे गिरी, उसकी बकरी मर गई यार। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया, दीवार कमजोर हो गई और वो गिर गई। अबे तुमने बहुत अच्छा हाथ किया। जोड़ा, बैठो 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 बैठो। महाराज। बैठो 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 बैठो। खेलते हैं यार। चुट 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 चुट। महाराज। नहीं महाराज। आजा 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 महाराज। आजा। चुट 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 चुट। महाराज। लगे। नहीं महाराज। महाराज, हमको घर जाना है, बीवी इंतजार कर रही होगी। अरे थोड़ी देर महाराज को खेलने दो ना। नहीं महाराज, हमें माफ कर दो, हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं? नहीं महाराज। तो फूटो यहाँ से। जाओ। दे। दुहाई है महाराज। अबे उसको लाओ, हम चढ़ाएंगे कैसे में? महाराज। सब जाहिल है सारे। महाराज। किसकी गलती बताई इसने? महाराज, भिश्ती की। भिश्ती को बुलाओ। सैनिक, भिश्ती को पकड़ के पेश
किया जाए। भिस्ती दरबार में हाजिर हो। साला डर रहा है। डरना भी चाहिए, राजा कैसा भी हो डरना ही चाहिए। क्यों बे, कौन हो तुम? महाराज भिस्ती हूँ महाराज। साला मेरी नकल करता है, हैं? नहीं महाराज, हाँ। मैं नकल नहीं, मेरी आवाज ऐसे। आवाज है, बता बकरी कैसे मरी? महाराज गुलाम का कोनो कुछ कुछ नहीं। अरे इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज कोई कुछ नहीं गुलाम का। तुम्हारा कोई दोष नहीं? तो मेरा क्या दोष है बे? मैं राजा हूँ, मेरा कोई दोष है? महाराज वो कसाई ना भिस्ती कसाई ना मस्क इतनी बड़ी बना दिया ना कि वो उसमें पानी ज्यादा आ गया और दीवार गिर गई महाराज, फिर बकरी मर गई। ओ, मस्क ज्यादा बड़ी बना दी। जी महाराज। फुटो यहाँ से, जाओ, आओ यहाँ से। मंत्री ये क्या है? अन्याय कैसे होगा? महाराज क्या करे? किसकी गलती बताई इसने? महाराज अब ये कह रहा है कि कसाई की गलती थी। बुलाओ कसाई को, जी महाराज। हम न्याय करेंगे। जी महाराज। सैनिक कसाई को पेश किया जाए। हाँ। कसाई हाजिर हो। अबे ये कौन है बे? अबे ये कौन है बे? महाराज ये कसाई है महाराज। कसाई ऐसे होते हैं? हाँ महाराज ये हमारा ही कसाई है। अच्छा एक काम करो, तुम पूछ के आओ बकरी कैसे मरी। अरे नहीं महाराज, आप ही जाइए महाराज। अरे एक बात तुम पूछ लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? महाराज आप ही इस राज्य के राजा हैं, आप ही पूछिए। लो यार माना तुम बोलो। अरे नहीं महाराज, आप महाराज आप जाइए महाराज। हम ही जाने। पिताश्री ने कहा था बेटा राजा मत बनो, मैं जिद करके बन गया। अब समझ में आया उन्होंने क्यों मना किया था। छात में चलेंगे, छात में। महाराज हम आपके साथ हैं महाराज। छात में चलो। जाना पड़ेगा महाराज, न्याय कैसे होगा महाराज? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। चलो छात में चलो। जी महाराज। बस हम आपके पास ही है महाराज। पीछे महाराज, बस पीछे जाइए महाराज जाइए। जाना पड़ेगा। चलो महाराज, न्याय। हम न्याय करेंगे। भाई साहब असल में क्या है कि इसकी बकरी मर गई है। आप हमें बताने की कृपा करें कि बकरी कैसे मरी है। मामला क्या है? दीवार गिरी, इसकी बकरी मरी। आप बताने की कृपा करें कैसे मरी है। महाराज गडरिये ने एक टके में ये इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेची, जिससे मश्क बड़ी बन गई। इसमें बताइए मेरा क्या कसूर? तुम्हारा क्या कसूर? सही बात। आप जाइए भाई साहब, आप जाइए भाई साहब, जाइए। महाराज चले गए महाराज। देखो साला गया क्या? भगाओ साले को। अबे फिर आ गया यार। गया महाराज गया। अब गया? हाँ गया महाराज। किसकी गलती बताई इसने? महाराज गडरिये की। हाँ बुलाओ गडरिये को। सैनिक गडरिये को पेश किया जाए। हाँ आज हम न्याय करके छोड़ेंगे। गडरिया दरबार में हाजिर हो।
जी महाराज, शौच के लिए जंगल में बैठे थे। महाराज आपके सैनिक को खा रहा है। साले पहले नहीं बोल पाए, पानी खराब है। साले पहले नहीं बोल पाए, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे कछाई को इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि इसका आदमी मर गया? अच्छा। क्यों बे? साले आंटी चढ़ा के बात कर। चढ़ा आंटी चढ़ा। साले अब बता, इतनी बड़ी भेड़ कसाई को क्यों बेची कि दीवार गिर गई और ये मर गई? महाराज हम तो जिंदा है, पूरे के पूरे। क्या हुआ? कौन मरा? बकरी मर गई महाराज। बकरी मरी? बकरी? अच्छा, अबे ये बता, बकरी कैसे मरी? महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं। तुम्हारा कोई दोष नहीं? जी महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, तो उसको देखने में बड़े छोटे भेड़ का ख्याल नहीं किया। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं तो फुटो यहाँ से। अब इसको लेके जा। आओ यहाँ से। किसकी गलती बताई इसने? महाराज कोतवाल की। बुलाओ कोतवाल को, आज हम न्याय करेंगे। बुलाओ यार कोतवाल को। कोतवाल दरबार में हाजिर हो। हम मुगलों के जमाने के कोतवाल हैं। अभी हम शहर का दौरा करके आए हैं। शहर में सब बढ़िया चल रहा है। राजा जी की दया से सब बढ़िया चल रहा है। राजा जी ने अभी हमें दरबार में बुलाया है इनाम देने के लिए। तुम सब मेरे साथ चलो। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी बचे मेरे साथ आओ। क्या हुआ? महाराज, अबे ये बता, दीवार कैसे गिरी, बकरी कैसे मरी? महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज मैं तो शहर का दौरा करने गया था। अरे यार, इसकी भी गलती नहीं है, तो न्याय कैसे होगा? सोचना पड़ेगा। न्याय हो महाराज, न्याय हो महाराज। सोचने तो दो, सोचना पड़ेगा। ओहो, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। ऐसे तो न्याय होगा ही नहीं। और ये बेवकूफ कहीं पूरे नगर में आग ना लगा दे, सबको फांसी ना दे दे। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, इसने इतने धूमधाम से अपनी सवारी निकाली ही क्यों? ये बात तुमने नगर में धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? महाराज कुछ नहीं, न्याय हो चुका है। कोतवाल को फांसी दे दो। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। लेके जाओ। सभा बर्खास्त। सभा बर्खास्त। सुबह से शाम हो गई यार, मोटा आदमी ढूंढते ढूंढते अभी तक नगर में एक भी मोटा आदमी नहीं मिला। अरे हाँ भाई, और लेकर के जाना भी जरूरी है, कहीं राजा हमें ही फांसी ना दे दे। गुरुजी ने हमें नाहक ही मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर हमको राजपाट से क्या लेना देना। हमारा तो काम है मजे से मिठाई जाबना और राम नाम जाबना। अरे देखो, मोटा ताजा आदमी। चलो इसी को पकड़ करके ले चलते हैं। महाराज बहुत तो प्रसन्न होंगे। चल मिठाई खाकर बहुत उठाया है, आज पूरी होली। चल। ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझ फकीर को पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे हमें क्या? चुपचाप चलिए, फांसी चढ़िए। ये बाबा जी नमो नारायण कीजिए। फांसी
अरे मुझ फकीर को फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है, जो मुझको फांसी मैंने किसके प्राण मारे हैं, जो मुझको फांसी। अरे हंसी फकीरों से नहीं करते। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। चुपचाप चलते हो या घसीट कर ले चले। अरे दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक ही मारा जाऊंगा, मैं नाहक ही मारा जाऊंगा। फिर भी मुझे ये तो बता दो, आखिर किस जुर्म की सजा मुझे देते हो, मुझ फकीर को क्यों फांसी देते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? अरे बाबा जी, भगवान को जवाब राजा देंगे, हमको इससे क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। और फांसी तुम्हें इसलिए दे रहे हैं, कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उनको फांसी देने को गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। इस पे हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया तो उन्होंने हुक्म दिया कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो। बकरी मारने के जुर्म में किसी न किसी को तो फांसी होना है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसलिए हम तुम्हें ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुम्हें फांसी देंगे। चलो। मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करते। अरे चलो चलो, तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो। पर फिर भी इस नगर भर में क्या तुम्हें कोई और मोटा आदमी नहीं मिला जो मुझ फकीर को नाहक की फांसी देते हो? अरे बाबा जी, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो महाराज के न्याय के डर से पूरे शहर में कोई मोटा आदमी नहीं है। दूसरा, किसी को लेकर के जावे तो पता नहीं क्या क्या बात बनावे कि हमारे ही सर धरावे। और हाँ, इस युग में बाबा जी दुर्दशा तो साधु महात्माओं की ही है, इसलिए फांसी तुम्हें ही होगी। अरे दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक ही मारा जाता हूँ। इस नगर में क्या कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो मुझ फकीर को फांसी से बचाए? गुरुजी महाराज, मेरी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज, मैं बेअपराध ही मारा जाऊंगा। गुरुजी महाराज, मुझे बचाइए गुरुजी, मुझे बचाइए। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा? गुरुजी महाराज, दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई, इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे अंधेर नगर में रहना उचित नहीं है। गुरुजी महाराज, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसी अपराध की तो सजा मुझे मिल रही है। पर गुरुजी महाराज, आप तो मेरे हैं, मेरे प्राण बचाइए गुरुजी महाराज, मेरे प्राण बचाइए। बच्चा, नारायण सब समर्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। सैनिकों, तनिक किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। और देखो, अगर तुमने मेरा कहना न माना तो तुम्हारा भला न होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी महाराज, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी महाराज, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया पर नहीं माना। हम बूढ़े हो गए हैं, हम ही को फांसी चढ़ने दो। नहीं गुरुजी महाराज, स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान क्या? अरे आप तो सिद्ध हो, आपको गति या गति से क्या, मैं ही फांसी चढ़ूंगा। भाई क्या बाज रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भाई, पता नहीं क्या गड़बड़ है। क्या बात है, अब तक फांसी क्यों नहीं हुई है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, पता नहीं क्या मामला है। क्यों बाबा जी, क्या बात है आज, क्या आप फांसी चढ़ना चाहते हो? राजा, इस समय ऐसा संयोग है, जो मरेगा सीधा बैकुंठ को जाएगा। महाराज, मैं फांसी चढ़ूंगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे महाराज। नहीं महाराज, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे, हमको हुक्म है। नहीं हम महाराज, चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम मंत्री चढ़ेंगे। हैं, हम चढ़ेंगे। नहीं हम चढ़ेंगे। खामोश, खामोश। राजा के होते हुए और कौन बैकुंठ जा सकता है? हटो, हमको फांसी दो। चलना, हमको फांसी दो।
अमेजिंग 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 शो। और राजा जी तो ओ हो क्या बात है, अमेजिंग, कमाल। मतलब दिस कंप्लीट टीम, ये कोई लर्नेड नहीं है, कोई थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, ये अपने काम के समय से समय निकाल कर ये जो कर रहे हैं। मैं आपको जैसे इनिशियली भी बता रही थी कि दिस इज नॉट इजी। और मेरे पीछे एक मैम बैठे थे, ओहो, उनके जो ठहाके आ रहे थे, मुझे पता चल रहा था कि कहाँ से कितनी खुशी है उनके मन में, कि कितना अच्छा उनको ये शो लगा। अमेजिंग शो आ रहा है सर, मतलब कुडोज टू यू, ग्रेट।